बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के 174वें जन्मोत्सव पे इतना सुंदर कार्यक्रम जो रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं यहाँ की क्षेत्रीय जनता ही नहीं, मैं पूरी दिल्ली की जनता को बाबा गणिनाथ के 174वां नहीं है 1074वां ये जन्म दिवस हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो बाबा की विशेष कृपा इस समुदाय के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर है, सभी से प्रेम करना सिखाते हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर आपके सभी दर्शकों को बाबा गणिनाथ महोत्सव की मैं बहुत बहुत बधाई। सर, ये आप हर साल आते हैं इस जन्मोत्सव में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा गणिनाथ का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है, विशेष कृपा है कि समुदाय के लोगों से जब भी मैं मिलता हूं तो एक आत्मीयता के साथ मिलता हूं, और ये लोग जिससे एक बार प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को ये छोड़ते हैं। नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। एक जमावड़ा, एक समाज, एक प्रतिनिधि जो दिल्ली में पूर्वांचल से आके कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बाबा गोविंद जी की याद में बाबा गणिनाथ महाराज की यहाँ मूर्ति है, मंदिर है, जिसे बुद्ध विहार सेक्टर 24 शिव कॉलोनी कहते हैं। और वहाँ आज अखिल भारतीय वैश्य मध्य देशीय वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश के तरफ से पूरे दिन का समारोह था। अब उसमें क्या कुछ हुआ, आप स्क्रीन पर एक एक करके पदाधिकारियों की जुबानी उनसे सुनिए, हमसे अच्छा कहीं वो बताएंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय आप देंगे आप? सर, मेरा नाम धर्मराज गुप्ता है और मैं जैतपुर बदरपुर निवासी हैं, और बाबा अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य समाज सभा दिल्ली प्रदेश, ये हमारी संस्था है। जितना इसकी मैं बड़ाई करूं उतना कम है। आज इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, हमें देखकर बहुत गर्व हो रहा है। और ये मतभेद आपस में लोगों के पास हैं, वो नहीं होना चाहिए। मिलजुल करके कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये समाज का काम है, कोई व्यक्तिगत मेरा और सुभाष जी का या सभी भाइयों का नहीं है। तो मेरा यहीं से सभी से अनुरोध है कि सभी अपना अपना मतभेद भुला करके और समाज को आगे बढ़ाएं, और एक दूसरे का वैवाहिक परिचय सम्मेलन भी करते रहें। इससे एक दूसरे से बिछड़े हुए लोग मिल रहे हैं और समाज का अच्छा कार्य हो रहा है। और सुभाष जी का योगदान और सभी भाइयों का योगदान बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं लाख लाख शुक्रिया। योगदान अच्छा रहा, समाज एक्टिव है, सक्रिय है, इतना सक्रिय है कि 1000-1200 किलोमीटर दूर आकर भी रिश्ता जो जीवन बंधन होता है वो भी आपस में करने के लिए एक परिचय सम्मेलन, विवाह परिचय सम्मेलन भी करते हैं। अब हम आते हैं सुभाष गुप्ता जी के पास। यह क्या सोच रखते हैं, इस समाज के लिए क्या बताना चाहते हैं, जो संस्था के अध्यक्ष हैं? जय निवास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें हर वर्ष बाबा गणिनाथ का उत्सव हो या वैवाहिक परिचय सम्मेलन हो, जो भी प्रोग्राम है, जब भी याद करते हैं आप समय समय पे हमें आते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो बात रही हमारी जन्म उत्सव की। इस बार हमारी अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा के बैनर के तले बाबा गणिनाथ गोविंद जी सनातन धर्म मंदिर, जो सेक्टर 24 में शिव कॉलोनी में है, वहाँ जो है ना हर साल जन्माष्टमी के अगले शनिवार को जो मनाया जाता है, हमारी संस्था की तरफ से और सारे पदाधिकारी मिलके और सारे समाज, दिल्ली प्रदेश की समाज मिलके और एकजुट होके, और हम लोग इस पे कार्य करते हैं। पूजा से लेके, मन से लेके, भंडारा से लेके सारे जो आपने कवर किया ही होगा, जो समाज देख रही है। और पिछले कोरोना से पहले हमने बहुत प्रोग्राम करते थे जिसमें 20 से 25 हज़ार संख्या आती थी, जो बड़ा सा पंडाल लगता था, और बगल में भंडारा का ही प्रोग्राम होता था। इस बार भी इसी तरह 2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा हल्का रहा। इस बार भी हमारी संख्या जो है ना 10 से 12 हज़ार की संख्या इस बार भी रही है। और भंडारा सुचारू रूप से, जो पार्क के अंदर मंदिर है, एक शिव मंदिर है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द कम से कम 5-7 हज़ार आदमी एक साथ भोजन किए हैं आज, जो आपने देखा होगा, सारे साक्षी हैं।
तो जो आज का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है या वार्षिकोत्सव सा क्या था? एक तो समाज को जो हम लोग उत्थान के लिए एकजुट होते हैं और बाबा गणिनाथ से आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद लेने के साथ जो भी हम मांगते हैं गणिनाथ बाबा से वो हमें मिलते हैं। और इस पर्व को जो है ना हमारे पूरे विश्व में मनाया जाता है, खास करके बिहार यूपी में तो अधिकतर मनाया जाता है। जो हमारी पलवैया धाम है, बाबा गणिनाथ की हमारी जो मंदिर है, वहाँ आज कम से कम 10 लाख के आसपास से संख्या रही होगी। वहाँ पलवैया धाम ये बिहार हाजीपुर में आता है, वहाँ का भी एक विशाल कार्यक्रम था, समागम था, मिलन था। लेकिन एक सच और आपको बता दो, और कितना सुंदर इन्होंने कहा कि अष्टमी के अगले शनिवार, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के बाद भी हम हिंदी को कहीं ना कहीं जीवित रखे हैं अपने समाज में, अपने कुनबा में और अपने कार्यक्रम में। अब आगे चलते हैं, पदाधिकारी क्या कुछ करना चाहते हैं? जी सर। ये हमारा मेन जो है बाबा का स्थान पलवैया में है, और हम लोग गांव नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ हम लोग मनाते हैं बाबा का जन्मदिन। और समाज में जुड़ते हैं जो 1 से 10, 10 से 1000 से, तो इसलिए जुड़ के हम लोग उत्सव मनाते हैं इनका। और शादी विवाह के लिए जो होता है परिचय बात होता है, अपना एक दूसरे से संपर्क करते हैं हम लोग। संस्था में जितने लोग भी एक्टिव हैं, उसके बीच एक और नाम उमेश जी है। वो इतना सक्रिय है कि हर बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कुछ अलग कर दिखाने की उमंग उनके साथ होता है। देखिए वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। सभी स्वजाति बंधु को मैं बाबा गणिनाथ गोविंद जी के आज इस मंदिर से, पावन मंदिर से सभी को चाहता हूँ कि सबका परिवार सुखी रहे, सब मंगल कामना हो, उनके घर में हर वो सुविधा मिले जो वो चाहते हैं। मैं यही कामना करता हूँ। और लगातार इस मंदिर पे संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के पहले हम लोगों ने, जैसे इस संस्था के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी बता रहे थे कि 25,000 से प्लस संख्या थी, और वाकई में रिक्शा चला रहा हो चाहे आईएएस हो हमारे समाज का, आज के दिन में सब एक हो जाते हैं। एक साथ ही मिलजुल के हम लोग इस बाबा के जन्मोत्सव को मनाते हैं। 1074वां जन्मोत्सव था बाबा का, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम दिल्ली में भी पलवैया धाम की तरह एक मंदिर शिव कॉलोनी में बना रखे हैं, और उसमें सारे स्वजाति के लोग आते हैं। हमारी महिलाएँ आती हैं, बहनें आती हैं, बिटियाँ आती है। हम अपने बच्चों को धरोहर दे के जाते हैं। जो हम करेंगे, जो हम गाँव से सीख के आए हैं, वही हम दिल्ली में कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं, चाहे वो सरस्वती पूजा के माध्यम से हो, छठ पूजा के माध्यम से हो, या हम अपने कुल देवता का जन्मोत्सव हो, या परिचय सम्मेलन। इतना बड़ा सम्मेलन है जो आप इसके साक्षात गवाह है। हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी बराबर प्रोग्राम में आते हैं। पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री को भी हमने लाया था, और दिल्ली सरकार की तरफ से हमें हर वो सुविधा मिलती है जो हम लोग चाहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम समाज के हर उस वर्ग को आगे ले जाए, जो चाहे वो रेहड़ी पटरी चला रहा हो, चाहे वो आगे कलम से काम करता हो, चाहे लाखों रुपए कमाता हो, चाहे 1000 रुपये कमाता हो। हमारी वही भावना रहती है कि हमारी बिटिया, हमारे बच्चे पढ़ लिख के इस दिल्ली में जो हम लोग ने संघर्ष करके आज ये मुकाम हासिल किया, वो मुकाम के लिए उनको आगे रास्ता मिले, आगे प्रेरित हो। वो हमारे संस्कार को, हमारे कुल देवता को, हमारे गणिनाथ गोविंद जी महाराज को ना भूले। जो हमारा सिस्टम चला आ रहा, सनातन धर्म से हम लोग चल रहे हैं, जो हम इस कुल देवता को लेके चल रहे। आने वाला हमारा यही कोशिश है कि हमारे जो बच्चे, आजकल के जो आधुनिक युग के बच्चे हैं, उसको हमारा ये संस्कार मिले। और हम हर घर को हर जोत से जलाते हैं कि बाबा का फ़ोटो देते हैं कि आप मंदिर में रखिए और बाबा का ध्यान रखिए। और मन से जो आज के डेट में मांग के जाता है, उनको बाबा ज़रूर पूरा कर, मन से मांगता है, बाबा उनको पूरा करते हैं। और बाबा गणिनाथ की सोच को प्रेरणा स्वरूप मानकर ये समाज के लोग संस्कृति के माध्यम से एकजुटता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम चलते हैं एक और सक्रिय पदाधिकारी के पास, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जैसे हम लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से और अन्य प्रांत से आए हुए हैं कि एक दूसरे को सोचते थे हमारा स्वजाति कहाँ है, कहाँ मिलन होगा। लेकिन इस मंदिर के माध्यम से बाबा गणिनाथ गोविंद जी सनातन धर्म मंदिर से में आने जुटने से एक दूसरा को इतना बड़ा मिलन हुआ है, इतना हौसला बढ़ा है कि आज हमें खोजना नहीं पड़ता। नहीं तो कल शादी विवाह के लिए खोजना पड़ता था, भटकते थे। आज हमें भटकना नहीं पड़ता है। हम एक स्वजाति, एक
स्वरूप होकर के साल में विवाह परिचय कराना, वहाँ बाबा गणिनाथ को सम्मेलन जो अति होता है, महोत्सव उत्सव होता है, जन्मोत्सव होता है, उसमें एकत्रित होते हैं, एक दूसरा के बातचीत होता है, उससे लड़का लड़की का भेद निकलता है, समाज में बहुत बड़ा शक्ति मिलता है, बहुत आपस में भाईचारे मिलता है। उस भाईचारे को लेकर के ये समाज चला हुआ है और हमारे अध्यक्ष जी की कोशिश है कि हमारा जितना भी सुजाति जहाँ भटका हुआ है, जिसकी शादी विवाह रुका हुआ है, वो भी एकजुट होने पर, पता लगने पर सबका शादी विवाह भी हो और सबका मनोकामना पूरा हो। निर्धन लड़कियों को शादी भी करवाया इस मंदिर पे, शुरुआत करी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ठंडा हो गया, वो नहीं हो रहा है, कोई लड़की आ भी नहीं रही है हमारे संपर्क में। तो हम लोग ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं, समाज में जितना भी अच्छा हो सके अच्छा करने की कोशिश करते हैं, यही हम लोगों के मनोकामना है, आगे भी करते रहेंगे। एक से बढ़कर एक बात लोगों ने कही, सबका मूल तंत्र यही है कि अपने पूर्वांचल समाज को आगे बढ़ाना है, बाबा गणिनाथ को प्रेरणा मानते हुए एकजुट रहना है और कल्चर संस्कृति को बढ़ाते हुए आपस में भाईचारा, सहयोग और विकास, शिक्षा की ओर ध्यान देना है। ये हमारा बाबा गणिनाथ का सपना था, जिनको साकार करने के लिए सक्रिय रूप से ये सब एक से बढ़कर एक धुरंधर समाज के लोग लगे हुए हैं। आप देख रहे थे दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया के लिए जय निवास की यह। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।